बीइंग ए रियल एस्टेट प्रोफेशनल पिछले कुछ सालों में मैंने हिल्स में काफ़ी रिसर्च किया है और उसमें सबसे जो नियरेस्ट एंड दी डेवलपिंग एरियाज़ हैं दैट इज़ दी देहरादून एंड इट कम्स अंडर MDDA, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी। MDDA के अंडर में जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उसके नॉर्म्स के हिसाब से बनाए जाते हैं, जिसमें 40% ओपन एरिया चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू दी MDDA मास्टर प्लान। और उसी के तर्ज पे एक नया प्रोजेक्ट हमने अभी शुरू किया है दैट इज़ MDDA अप्रूव प्रोजेक्ट। तो आइए चलते हैं इस MDDA प्रोजेक्ट की जानकारी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियलिटी मैग्नेट में। आज हम आए हैं आपके लिए एक MDDA अप्रूव प्रोजेक्ट लेके जो मसूरी के बिल्कुल फुटहिल्स में है। आप देख सकते हैं मसूरी हमारे बिल्कुल बैक साइड में है और मैं अभी साउथ के फेस में खड़ा हूँ। नॉर्थ में हमारा मसूरी है। ये मसूरी का वो पार्ट है जहाँ पे सारे होटल्स वगैरह हैं मेजरली। जैसे आप मसूरी रोड पे जाते हो तो मेन जो मसूरी राजपुर रोड है, जैसे वहाँ से व्यू आता है, ऑलमोस्ट सिमिलर व्यू यहाँ से भी है सेम। ये एक MDDA अप्रूव प्रोजेक्ट है जो 15 एकड़ में हम डेवलप करने वाले हैं और इसमें 200 प्लस प्लॉट्स हैं। लेकिन इसमें हम सारा प्लॉट सेल नहीं करेंगे, इसमें हम लगभग 50% प्लॉट्स डेवलप करने वाले हैं विलास। और विलास का ऑलरेडी अप्रूवल आने वाला है बहुत जल्द। जैसे ही अप्रूवल आएगा हम विलास का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे यहाँ पे। विलास से पहले हम कुछ लिमिटेड प्लॉट्स यहाँ पे सेल आउट करने वाले हैं जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अभी नवरात्र का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे बायर्स थे जो पिछले श्राद्ध में या उससे पहले जो भी मतलब ऐसे कुछ टाइम्स चल रहे थे हिंदू पंचांग के हिसाब से, जिसमें कि प्रॉपर्टी वगैरह लोग कम खरीद रहे थे, बहुत कम लोग ही परचेज कर रहे थे। लेकिन अभी ज़्यादातर लोग अब प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए देहरादून जैसी जगह पे या दिल्ली NCR में आ रहे हैं। तो मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा दिल्ली NCR से, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि देहरादून में अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और आपका बजट अगर 70-75 लाख रुपए के आसपास है तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। ये एक बहुत अच्छा लोकेशन है जहाँ पे आप अपने सपनों का सेकंड होम या फर्स्ट होम यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको बैंक से लोन भी मिलेगा। और ये MDDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है पूरी तरह से। रेरा नंबर ऑलरेडी इसका आ चुका है। तो रेरा नंबर तभी आता है जब बेसिक पेपर सारा क्लियर होता है। तो ये प्रॉपर रेसिडेंशियल जोन लैंड है और इसकी जो डिस्टेंस है वो मेजरली जितनी भी मतलब फेमस लोकेशन है देहरादून में, लाइक क्लॉक टावर हो गया या फिर आपका मैक्स हॉस्पिटल हो गया या फिर आपका DIT कॉलेज हो गया या आपका पैसिफिक हिल्स हो गया या मॉल हो गया, वो वहाँ से हर लोकेशन से 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है ये। अगर आपको 5 स्टार भी जाना है तो भी आप यहाँ से सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे 5 स्टार होटल्स भी जा सकते हैं। अगर आपके गेस्ट आ गए तो यहाँ से 2-1 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं, छोटे छोटे होटल्स हैं जहाँ पे आप अपने गेस्ट को भी स्टे करा सकते हैं। और वैसे भी अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक बहुत ही शानदार एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि प्लॉट का रेट मुझे भी पता है, मैं क्योंकि दिल्ली NCR से बिलोंग करता हूँ। तो यमुना एक्सप्रेस वे पे आज के डेट में जो अभी काफ़ी टाइम लगना है उसको डेवलप होने में, डेफिनेटली वहाँ पे एयरपोर्ट आना है। तो यमुना एक्सप्रेस वे में अभी जो रेट यहाँ का है ऑलमोस्ट सिमिलर रेट यमुना एक्सप्रेस वे का हो चुका है। तो मैं आपसे एक बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ अभी। तो जैसे यमुना एक्सप्रेस वे पे आज के डेट में जो भी प्राइस चल रहा है अथॉरिटी के प्लॉट्स का या फिर प्राइवेट बिल्डर्स के प्लॉट्स का, मैं फ्री होल्ड प्लॉट्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि इट्स नॉट ए फ्री होल्ड, इट्स ए MDDA अप्रूव प्रोजेक्ट। सिंस फ्री होल्ड के बारे में मुझे काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी नॉलेज है देहरादून में कि देहरादून में फ्री होल्ड लैंड क्या होता है और MDDA अप्रूव प्लॉट्स क्या होता है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि MDDA अप्रूव्ड प्लॉट जो होता है वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होता है प्रॉपर MDDA से। जो मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ का जो मेन कंसर्न अथॉरिटी है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई है, उसके अंडर में ये प्रोजेक्ट फॉल करता है। और सारी जो अप्रूवल्स होती है, बेसिक अप्रूवल्स, वो MDDA से 1 by 1 सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद, लैंड ऑनरशिप प्रूव करने के बाद अभी वहाँ से आपको एक सैंक्शन लेटर आता है दैट इज कॉल्ड MDDA अप्रूव्ड रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट। सो दिस इज द MDDA अप्रूव प्रोजेक्ट। और आज के डेट में आप खुद सर्वे कर लीजिए, मैंने तो बहुत अच्छे से सर्वे कर लिया है। राजपुर रोड के आसपास जितने भी लोकेशंस हैं, लाइक सहस्त्रधारा रोड या कनाल रोड या उसके आसपास जो भी टॉप नोच लोकेशंस है, जहाँ पे 30 फुट की सड़क है, जहाँ पे सीवरेज सिस्टम है, जहाँ पे पानी है, बिजली है, अच्छी सोसाइटी है, कहीं भी आपको 50-60 हज़ार रुपए से नीचे कहीं भी प्लॉट नहीं मिलता आज के डेट में। ऐसी कोई भी सोसाइटी अगर MDDA का बैनर ठप्पा लग चुका है
और ये सारी फैसिलिटी अगर है वहाँ पे, तो इट विल कॉस्ट यू 65 to 80,000 रुपीज़ समवेयर इन देहरादून। ऐसे ATS, आपने ATS ग्रुप का नाम सुना होगा, तो ATS इज ए बिल्डर बेस्ड, नोएडा बेस्ड, लाइक गाजियाबाद बेस्ड बिल्डर। तो उसने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट किया था ATS हेवनली फुटहिल्स। आज के डेट में उसका रीसेल प्राइस काफ़ी हाई है। तो एनीवेज मैं आई एम नॉट कंपेयरिंग प्राइस, क्योंकि प्राइस आपको कंपेयर करना है, मुझे कंपेयर नहीं करना है। यू विल आपको बेनिफिट मिलने वाला है। मुझे इतना पता है कि आज जिस प्राइस पे आप यहाँ इंटर करने वाले हैं, डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड अप्रिशिएशन एज वेल एज वेरी गुड लोकेलिटी। यहाँ पे अभी आपको डबल साइड का प्लॉट भी मिल जाएगा, सिंगल साइड का प्लॉट भी मिल जाएगा, ईस्ट फेसिंग भी मिल जाएगा, नॉर्थ फेसिंग भी मिल जाएगा, साउथ एंड वेस्ट दोनों मिल जाएगा। मतलब आपको जो भी चाहिए वो सारे यहाँ पे चीजें अभी मौजूद है इनिशियल स्टेज में। क्योंकि ये मतलब ऐसा है कि आपने भी कई बार देहरादून में अगर प्लॉट लेने की कोशिश की होगी और ये सोच के आपने छोड़ दिया होगा कि यार बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, तो ये फिर एक चांस मिल रहा है आपको दोबारा से। ऐसे कई बार चांस मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे रेट्स इंक्रीज होता जाएगा। शायद आपने आज से 6-7 साल पहले कभी बहुत ही कम बजट में ऑप्शंस देखे होंगे, लेकिन आज वो आपके रीच से काफ़ी बाहर हो चुका है। तो वैसे ही ये लोकेशन है, आज शायद आपके रीच में होगा। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, अगर आप थोड़ा बैंक लोन लेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे या आपके बजट में होगा, तो आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आज भी आप ये सोच रहे हो कि नहीं, इट्स लाइक सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन आपका हमेशा सेकंड ही रह जाता है। इसको आप अगर जब तक प्राइमरी ऑप्शन नहीं बनाएंगे, हाँ मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मुझे जाना है, मुझे देखना है और मुझे एक बार पूरी तरह से समझना है मार्केट को कि एग्जैक्टली मार्केट क्या है। तो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा पूरा मार्केट समझाना चाह रहा हूँ कि देहरादून में आप किसी भी कोने में चले जाइए, प्रॉपर डेवलपमेंट के साथ ऐसा प्रोजेक्ट जिसके सामने मसूरी हो, क्योंकि मसूरी की अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक खासियत है। अगर आप देहरादून में कोई चीज़ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मसूरी इज़ द मेन की। मसूरी के आसपास का कोई भी लोकेलिटी, कोई भी लोकेशन इसके आसपास या इससे ऊपर होगा, इससे नीचे नहीं होगा ऐसे डेवलपमेंट के साथ। और अगर नॉर्मल आप फ्री होल्ड की बात करते हो तो डेफिनेटली उसका रेट थोड़ा बहुत लो हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। डेफिनेटली यू विल गेट। प्लस यहाँ पे 2 तरह के लैंड होते हैं, एक होता है एग्रीकल्चर लैंड, एक होता है फार्म लैंड, एक होता है अप्रूव्ड लैंड। तो तीनों में हमेशा रेट का फ्लक्चुएशन बना रहता है हमेशा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उत्तराखंड का डोमिसाइल लेके ही आना होता है उनको। अगर उन्होंने उत्तराखंड में 2003 से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या उनके बाप दादा ने किसी ने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बनाई है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है उनके नाम पे, तो ही वो यहाँ के उत्तराखंड के निवासी कहलाते हैं। और तब वो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड खरीद के उसको टाइटल चेंज करा के उसमें वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ऑल टोटल मतलब बहुत सारे नियम और कानून है, उन सबसे बाहर निकल के अगर आपको सिंपल वे में एज ए बायर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो दिस इज द राइट प्लेस, दिस इज द राइट ऑप्शन। सो यू कैन कम हेयर, you can meet me, you are most welcome to देहरादून। अभी मैं फिलहाल देहरादून में हूँ और नवरात्र के इस शुभ अवसर पे मैं आपको इनवाइट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए, इस साइट को आप देखिए और इसको आप एक बार आप घूमने के मकसद से आएँ, लेकिन अपने फैमिली के साथ आएँ ताकि डिसीजन एक साथ मिलके ले पाएँ। ऐसा ना हो कि आप आए फिर आप अपने पेरेंट्स को या आप अपने वाइफ को या अपने फैमिली को दोबारा लेके आएंगे, तब तक ये मौका शायद निकल चुका होगा, क्योंकि देयर इज वेरी लिमिटेड प्लॉट्स। आई एम अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग देयर इज वेरी लिमिटेड प्लॉट्स, देन देयर इज वेरी लिमिटेड प्लॉट्स। सो प्लीज कम, प्लीज विजिट, सी द साइट और avail the golden opportunity to buy MDDA approved project. Thank you for watching my channel. Thank you so much. Have a nice day. देहरादून की एक खास बात यह है कि यहाँ का रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा वेल प्लान नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली मतलब आप किसी भी कोने से कहीं से भी कनेक्टेड रोड के थ्रू आप कहीं भी पहुँच सकते हैं इजीली। और ये वाली जो सड़क है इसको हम ओल्ड मसूरी रोड कहते हैं, जो कहीं ना कहीं दिल्ली से कनेक्टेड है। डायरेक्ट आप जब इंटर करते हैं देहरादून सिटी में तो आपको मतलब रिंग रोड की तरह से एक कनेक्टिंग रोड है जिसको हम GMS रोड कहते हैं। और GMS रोड से शिमला बाईपास भी कनेक्टेड है। और अगर आप चक्राता रोड जाना चाहते हैं तो GMS रोड से कनेक्टेड है वो चक्राता रोड, डायरेक्ट आप चले जा सकते हैं विकास नगर की तरफ। और अगर आप विकास नगर सैला कोई या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी या प्रेम नगर, आपने ये सब मैं फेमस नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो अगर आप उधर से आते हैं तो इसी रोड से
आपको कनेक्टेड सड़क मिलेगी, जिससे आपको हम अपने साइट तक ले जाएंगे, या फिर आप अपने ड्राइव करके आप अपने व्हीकल से डायरेक्ट इस लोकेशन से आप हमारे साइट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और बहुत ही फेमस लोकेशन है ये सारे जो हैं। देहरादून अगर कोई टूरिज़्म पर्पज़ से घूमने फिरने आता है तो इस रोड का इस्तेमाल 100% करना होता है, क्योंकि इस रोड में टपकेश्वर मंदिर है, इसी रोड में आपका संतला देवी माता मंदिर है, इसी रोड में आपका रॉबर्स केव है, इसी रोड में आपके 2-4 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इसी रोड में आपके ONGC का बहुत बड़ा एक कॉरपोरेट ऑफिस है, और इसी रोड में आपका राजेंद्र नगर है। ऐसे कई सारे नोन प्लेसेस जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, ये सारे इसी रोड से कनेक्टेड हैं। इवन राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी भी इसी रोड पे है। तो मतलब अभी हम चलते हैं अपने साइट की तरफ। इसी रोड से हम कैसे अब पहुंच सकते हैं इजीली। राइट साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ था, तो ये एक हॉस्पिटल था, सिनर्जी हॉस्पिटल, दैट इज़ वेरी फेमस हॉस्पिटल। और राइट साइड में आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे मकान बने हुए हैं, हाउसेस बने हुए हैं। दिस इज़ कॉल्ड बल्लूपुर। तो बल्लूपुर इज़ ए प्लेस विच इज़ इन देहरादून। इट्स अ वेरी फेमस प्लेस, वेरी ओल्ड प्लेस। बहुत पुराना एक सोसाइटी है, दैट इज़ बल्लूपुर। और वी आर ऑलमोस्ट रीच्ड ONGC चौक। ONGC चौक बेसिकली एक नोन चौक है, चौराहा है, जिससे एक सड़क चली जाती है कोलागढ़ के लिए, एक सड़क चली जाती है क्लॉक टावर की तरफ, एक सड़क चली जाती है ओल्ड मसूरी रोड। आप आगे देख सकते हैं ONGC का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अभी हम ONGC क्रॉस कर रहे हैं। राइट में हमारा राजेंद्र नगर, और ये राइट साइड वाला एरिया राजेंद्र नगर, एंड यू कैन रीच क्लॉक टावर फ्रॉम दिस रोड, एंड वी आर गोइंग स्ट्रेट, सीधा जा रहे हैं आगे। मतलब माहौल यहाँ का आप देख सकते हैं। सामने आपको फ्रंट में येलो वाली जो कार है उसके ऊपर थोड़ा सा शैडो नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ माउंटेन, दैट इज़ मसूरी। राइट साइड में आपका ये जो टेंपल आएगा, टेंपल के आगे इंडियन ऑयल और फायर ब्रिगेड का ऑफिस है। इसके अलावा इसी रोड में आपको गढ़ी कैंट चौक अब हम पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग गढ़ी कैंट चौक। और गढ़ी कैंट चौक में भी एक छोटा सा तिरहा बनेगा। ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड गढ़ी कैंट चौक। तो आप और क्लोज पहुंच गए। आप देख सकते हैं व्यू ऑफ काफ़ी क्लियर हो गया पहाड़ का, माउंटेन का। राइट साइड में स्कूल है, और ये आपका बीरपुर, जनतनवाला, ये बीजापुर, ये सारे जो है एक कैंट एरिया है। लेफ्ट हैंड साइड में भी कैंट एरिया, राइट हैंड साइड में भी कैंट एरिया है। और अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो देर इज़ वेरी ओल्ड मार्केट। इवन ऑन राइट साइड देर इज़ ए पुलिस कोतवाली थाना। और ये एक थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, गढ़ी कैंट चौक। तो वी आर जस्ट क्रॉसिंग गढ़ी कैंट चौक। दिस इज़ गढ़ी कैंट चौक। लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा मार्केट लगता है, बहुत पुराना मार्केट है। तो हम स्ट्रेट जाएंगे इस रोड से। मतलब हमने राइट ले लिया। स्ट्रेट समझ सकते हैं राइट, क्योंकि स्ट्रेट जाने का मतलब वैसा कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि काफ़ी रश होता है, अंदर मार्केट होता है। तो हमने ये वाली रोड पकड़ी है गढ़ी कैंट से। वी आर रीचिंग मेन कैंट एरिया सो दैट वी कैन रीच आवर प्लेस। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी कनेक्टिंग एक रोड है, जिससे कि आप आसानी से आप प्लॉट पे पहुंच सकते हैं। सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पे आपका क्लॉक टावर है। और ये CM रेसिडेंस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस था जिसको हमने क्रॉस किया। वी कैन गो स्ट्रेट, बट अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो हम क्लॉक टावर चले जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि देयर इज़ वेरी गुड नेटवर्क, कनेक्टिंग रोड है देहरादून में। मतलब घूमने में मज़ा इसलिए आता है, लोग इन्जॉय करते हैं यहाँ पे ड्राइविंग। ऑब्वियसली देखिए, बहुत ज़्यादा सिटी में अगर आप घुसेंगे, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाएंगे, मेन राजपुर रोड या उसके आसपास क्लॉक टावर के आस, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मतलब थोड़ा सा रश तो रहता है हमेशा, क्योंकि शहर का छोटा सा एक एरिया है, उसमें ही सारे टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल भी होते हैं, मार्केट भी चल रहा होता है डेली। जो मतलब रश है वो तो एज इट इज़ होना ही होना है। तो वैसे आप देख सकते हैं कि ये कितना खुला हुआ एरिया है, ओपननेस है। और इसी रोड से हम अपने साइट की तरफ स्ट्रेट जा रहे हैं। काफ़ी कुछ यहाँ से मतलब मैं आपको वीडियो में समझाना चाह रहा हूँ, शायद आप रिलेट कर पाएँ। तो हाथी बड़कला का नाम सुना होगा आपने। हाथी बड़कला बेसिकली दिलाराम चौक से कनेक्टेड है डायरेक्ट। दिलाराम चौक एक्चुअली राजपुर रोड का एक मेन
एरिया है और वहाँ से भी आप कनेक्टेड है इस लोकेलिटी से, हमारे लोकेलिटी से। तो कुल मिला के मैं इन शॉर्ट आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम जहाँ पहुँचने वाले हैं दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे हमारा साइट है। मतलब अभी मैं आपको एग्जैक्टली एक पॉइंट दिखाने वाला हूँ कि इस चौक पे, इस तिराहे पे अगर आप पहुँचते हैं तो यहाँ पे पहुँचने के कई सारे रास्ते हैं। तो उस कई सारे रास्ते में से एक रास्ता ये है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई राजपुर रोड की तरफ से, सिटी की तरफ से आना चाह रहा है तो इस वाले रोड से आ सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में मिलिट्री हॉस्पिटल है, मिलिट्री लाइक डिफेंस वालों के लिए बहुत अच्छा ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पे डिफेंस वाले लेना चाहते हैं, क्योंकि जो डिफेंस से रिलेटेड लोग हैं जिन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ली है या फिर वैसे आर्मी पर्सन जो आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो देहरादून में अपना रिटायरमेंट लाइफ बिताना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं नेचर को, उनके लिए ये एक बेस्ट लोकेशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इतने क्लोज में इतनी सारी सुविधाएं, मतलब एक तो मिलिट्री का पूरा कैंट एरिया उनके लोकेशन से, वो भी एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में उनका घर और उससे कनेक्टेड सारे फैसिलिटीज़ जो, और सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे मैक्स हॉस्पिटल, 6-7 किलोमीटर की दूरी पे मैक्स हॉस्पिटल, 7-8 किलोमीटर की दूरी पे राजपुर रोड और मॉल्स। अभी 2-3 और भी नए मॉल्स बने हैं हाथी बड़कला वाले जोन में, जो कि आपके लोकेशन से सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी पे लोकेटेड है। तो वी हैव रीच्ड दी पॉइंट। तो आइए चलते हैं राजपुर रोड से कनेक्टिंग रोड कैसी है वो देखने। जब आप देहरादून आते हैं तो ये वाली सड़क बहुत इम्पॉर्टेंट रोड है, क्योंकि अगर आपको मसूरी जाना है तो मतलब मेजरली जो होटल्स हैं वो इसी रोड से जाते हैं। और एक डाइवर्जन से जब हम लेफ़्ट की तरफ लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड पैसिफिक हिल्स। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक अपार्टमेंट नज़र आया था, दैट इज़ पैसिफिक हिल्स। इट्स अ वेरी ओल्ड सोसाइटी, पैसिफिक वालों ने बनवाया था और इन्हीं का मॉल भी है, पैसिफिक मॉल। तो हम पैसिफिक हिल्स सोसाइटी से जब हम टुवर्ड्स अपने साइड की तरफ बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड में काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं और काफ़ी सारे होटल्स भी हैं। और इसी रोड में आपको हयात और काफ़ी सारे होटल्स, 5 स्टार 4 स्टार्स होटल्स मिल जाएंगे, इवन रेस्टोरेंट्स एंड ढाबाज। और कुछ ही मीटर पे, लाइक 500 मीटर की दूरी पे मैक्स हॉस्पिटल आता है, दैट इज़ वेरी फेमस हॉस्पिटल इन देहरादून। सर्विसेज काफ़ी अच्छी है। और मैक्स हॉस्पिटल से हमारा साइट लगभग मतलब एक शॉर्टेस्ट रूट है जिससे 6.5 किलोमीटर है और एक थोड़ा लॉन्गेस्ट रूट है उससे करीब 9 किलोमीटर है। तो 6.5 से 9 किलोमीटर की दूरी पे आपका एक शानदार हॉस्पिटल है। और ये रोड हमेशा हैपनिंग रहता है। मतलब राजपुर रोड में, मतलब वैसे भी आप अगर आपको वैसे भी मन नहीं लग रहा है घर पे तो आप राजपुर रोड आ जाओ, आपका मतलब मूड फ्रेश हो जाएगा। मतलब ऐसा है यहाँ का नेचर, माहौल और इसके आसपास रेस्टोरेंट, मतलब हैपनिंग है। राइट साइड में आपको दिख रहा होगा होटल्स वगैरह है, तो ये सारे 5 स्टार होटल्स हैं जो मतलब यहाँ पे है। क्योंकि लोकेशन इतना प्यारा है यहाँ का, आप देख सकते हैं सामने वैसे ही पहाड़ नज़र आ रहा है जैसे हमारा साइट नज़र आ रहा था। तो साइट भी हमने बड़ा सोच समझ के चुना है ताकि, क्योंकि देखिए शहर में अब बहुत अच्छी बड़ी लैंड तो है नहीं कहीं बची हुई। ऑलमोस्ट आपको पता है कि कई सालों से मतलब प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, विलास कॉटेज बनाए जा रहे हैं, सब कुछ सेकेंड होम, फार्म हाउस, होटल्स वगैरह सब कुछ तैयार हो रहा है। तो धीरे धीरे ज़मीनें ख़त्म होती जा रही हैं। देयर इज़ वेरी लिमिटेड लैंड। तो इसी लिमिटेड लैंड में हमें सब कुछ मैनेज करना है। काफ़ी सारे नए नए कमर्शियल्स भी बनते जा रहे हैं। तो मतलब इस राजपुर रोड से जब आप हमारे साइड की तरफ जाते हैं तो ये राइट साइड में एक मतलब लैंडमार्क के राइट साइड में ये अपार्टमेंट दिख रहा होगा आपको, वाइट कलर का अपार्टमेंट है। इसके ठीक सामने से एक लेफ़्ट कट लेना होता है, राइट। तो इस लेफ़्ट कट से जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक बोर्ड भी नज़र आएगा, गढ़ी कैंट डाकरा, इस तरह का एक बोर्ड नज़र आता है। तो यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं। ज़्यादातर जो रॉबर्ट्स केव जाते हैं वो इसी ओरियाना, यहाँ पे एक बहुत शानदार सोसाइटी बन रहा है, लग्जरी सोसाइटी। तो ओरियाना मतलब एक लैंडमार्क है। इस रोड से आप जा रहे हैं अपने साइड की तरफ। ये रोड बड़ा मतलब हैपनिंग रोड है, हमेशा गाड़ियाँ चलती रहती है। हालांकि मतलब मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है इस जगह को देख के कि जब लोगों ने ये जगह डेवलप किया होगा तो उस समय ये नहीं सोचा हो कि इतने ट्रैफिक यहाँ से निकलेगा। तो उस हिसाब से इतनी चौड़ी सड़क तो नहीं है ये, टू बी वेरी फ्रैंक। हो सकता है भविष्य में ये रोड चौड़ी हो जाए, लेकिन हाँ मतलब सफिशिएंट है।
आराम से आप कोई भी बड़ी छोटी कोई भी गाड़ी लेके आप यहाँ इस रोड से आना जाना कर सकते हैं। यहाँ से 14-15 किलोमीटर की दूरी पे आपका ISBT है। अब राइट साइड में आप बोर्ड भी देख सकते हैं। तो 14-15 किलोमीटर की दूरी पे ISBT है। और अब अभी हम अपने साइड यहाँ से अगर आप राइट लेते हैं इस वाले पॉइंट से, तो यू कैन रीच पुरकुल विलेज, गुनियाल गांव। ये सब नाम बड़ा फेमस है, मतलब जो देहरादून आते जाते रहते हैं उनको पता होगा, या जो देहरादून में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, क्योंकि पहले ये सब एरिया ये सब जिस एरिया से हम क्रॉस कर रहे हैं, ये सब एरिया भी काफ़ी रीजनेबल कॉस्ट में पहले मिल जाता था। दीज आर नॉट MDDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, बट हाँ दीज एरिया फॉल्स इन अंडर MDDA, क्योंकि एक टाइम के बाद MDDA के अंडर आ ही जाती है प्रोजेक्ट। लेकिन हाँ, अगर आपकी सोसाइटी अच्छी है, तो आपकी सोसाइटी के सड़क चौड़े हैं, उसमें फैसिलिटी अच्छी है, तो उसका मज़ा ज़िंदगी भर आपको मिलता है। उसकी एप्रिसिएशन वैल्यू हमेशा आपको लाइफ टाइम मिलती है। और ये एक ऐसा रूट है जहाँ पे मतलब कई सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे रॉबर्स केव है इसी रोड पे। कई सारे ऐसे हिडन मतलब प्लेसेस हैं, जैसे ये वाला बोर्ड आपने देखा हो, यहाँ से राइट लेते ही आप यू विल रीच रॉबर्स केव, दैट इज़ गुच्चू पानी। So now we are entered in military area, that is military zone। और अब हम अपने लोकेशन पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग विदिन 5 मिनट्स। और जैसे ही हम अपने लोकेशन पे पहुंचेंगे उसके बाद हम अपने साइड की तरफ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं दैट इज़ हाउसिंग सोसाइटी। तो इट्स हाउसिंग सोसाइटी, ये जो मिलिट्री कैंट है इसका एक पार्ट है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं मसूरी का शानदार व्यू। तो डिफेंस के अंडर में ये पूरे एरिया मतलब फॉल करता है। और इंडियन डिफेंस का जो ये बहुत बड़ा एक एरिया है, गढ़ी कैंट एरिया बोलते हैं इसे, शानदार तरीके से मेंटेन्ड है। तो कभी भी आपको अगर राजपुर रोड जाना हो तो इसी रोड का इस्तेमाल करेंगे आप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोड। अगर आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं, सेकंड होम बनाते हैं या फार्म हाउस या फर्स्ट होम बनाते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन कनेक्टिंग रोड आपको मिलने वाला है। देख सकते हैं बहुत ही शानदार डेवलपमेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में अगेन मिलिट्री एरिया आ गया है, उनका ये हाउसिंग सोसाइटी है। नाउ इतनी ही देर में बात करते करते हम पहुंच चुके हैं अपने मेन लोकेशन डेस्टिनेशन पे। वी हैव रीच्ड द पॉइंट। और यहाँ से राइट लेते ही हम अपने साइट पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे, कुछ ही मिनट की दूरी पे हमारा साइट है। तो आइए चलते हैं अपने साइट की तरफ और उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं अपने साइट तक, ताकि आप एक्चुअल साइट देखें और एनालाइज करें कि जो मैं बता रहा हूँ वो कितना सही है। तो ये काफ़ी चौड़ी सड़क है जो हमारे साइट पे जा रही है। तो इस शानदार लोकेशन को क्रॉस करते हुए आप अपने साइट की तरफ जा रहे हैं। देहरादून का ये बहुत ही पुराना एरिया है, गढ़ी कैंट एरिया है। और पुराने ज़माने में ओल्ड मसूरी रोड के नाम से ये फेमस है। अंग्रेज जितने भी फॉरेनर्स यहाँ पे रहते थे वो इसी रोड का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे डेवलपमेंट भी होती जा रही है। अभी जो नई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कुछ डेवलप किया है और धीरे धीरे किमाड़ी वाली जो सड़क है वो भी चौड़ी होती जा रही है। डिमार्केशन इवन लोगों के घरों पे भी मार्क कर दिया गया है, ताकि जो रोड चौड़ी होनी है उनको अपने घर को शिफ्ट करने के लिए कह दिया गया है। और धीरे धीरे कुछ समझदार लोग अपने घरों को तोड़ के पीछे भी कर रहे हैं। जो मेन रास्ता जा रहा है, इतनी ही चौड़ी सड़क चारों तरफ, मतलब आपको अपने साइड तक जाने का एक रोड मिलेगा, इतनी ही चौड़ी जितनी चौड़ी सड़क पे हम चल रहे हैं अभी। ये लगभग 60 फीट चौड़ी सड़क है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। हम गलजवाड़ी ऑलमोस्ट इंटर करने वाले हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पे गलजवाड़ी है जहाँ हमें जाना है एग्जैक्टली। और ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे देहरादून आते हैं सेकंड होम के पर्पज़ से, या फिर बहुत लोग फर्स्ट होम के पर्पज़ से भी आजकल आ रहे हैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे अपनी जीवन एंजॉय करने, बिताने। तो उनके लिए बहुत ही शानदार लोकेशन है ये, क्योंकि यहाँ पे नदी भी है, पहाड़ भी है, और इवन आगे थोड़ा सा आप ड्राइव करके जाएंगे तो फॉल वगैरह भी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं नदी है यहाँ पे, बहुत ही लाइव, एक बहुत खूबसूरत नदी है, सुंदर नदी है जो मसूरी से बहती हुई आ रही है ऊपर। ये देखिए चौड़ीकरण हो रही है रोड, आप देख सकते हैं जैसे आगे लोगों ने इंक्रोच किया हुआ है, तो अब धीरे धीरे रोड चौड़ी होती जा रही है।
और जैसे लोग ये मतलब बहुत साइड में जाके ले लेते हैं, जंगल के बिल्कुल किनारे, लगभग शहर से काफ़ी दूर जाके, तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, डेली नीड की चीज़ें मिल जाएगी। मिल तो वहाँ भी जाती है, बट यहाँ पे आपको ज़्यादा फैसिलिटी है, ज़्यादा दुकानें हैं यहाँ पे। तो कभी भी रात को भी अगर आप आते हो, कुछ आपको परचेज़ करना हो, तो आपको रास्ते में ही यहाँ पे सामान मिल जाएगा सारा। अपने लोकेशन पे जाते हुए ही आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। इवन ऑल्टरनेटिव के लिए हमने अपनी सोसाइटी में भी एक छोटा सा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान किया हुआ है, ऑलरेडी मैप में है। तो वहाँ भी आपको शॉप्स वगैरह मिल जाएगा, डेली नीड की चीज़ें मिल जाएगी, जैसे दूध वगैरह, जो भी है ब्रेड वगैरह, वो आपको एवरीडे आपको वहाँ पे मिल जाया करेगा। आप सामने देख सकते हैं मसूरी की पहाड़ी नज़र आ रही है। तो इस रोड से ये मतलब ओल्ड मसूरी रोड है, तो ऑब्वियसली मसूरी दिखना तो लाजमी है। तो मसूरी दिख रहा है आपको सामने, तो ये रियल व्यू है। हालांकि बहुत अच्छा मौसम है आज। अब थोड़ी थोड़ी ठंड भी शुरू हो चुकी है। कल काफ़ी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ठंड हो गई थी। लोगों ने अपना गर्म कपड़ा भी निकाल लिया था। आज नॉर्मल ड्रेस में लोग घूम रहे हैं, लेकिन कल बहुत ठंड थी यहाँ पे। तो ज़्यादातर लोगों की क्वेरी होती है कि मुझे थोड़ा पहाड़ों के आसपास चाहिए, मुझे थोड़ा हिल्स में चाहिए। देखिए, ज़्यादा हिल्स में लेने का भी एक ख़तरा होता है, रिस्क होता है। तो बहुत ज़्यादा हिल टॉप में लेना ठीक नहीं है। तो जिस तरह की ज़मीन है ये प्लेन लैंड है, और यहाँ से आपको पहाड़ का व्यू बहुत शानदार नज़र आता है। इसके आसपास भी हिली एरिया है, मतलब स्टेप वाली ज़मीन है, जहाँ पे लोगों ने अपना रिजॉर्ट, कॉटेजेस, फार्म हाउसेस बनाया। तो एक अच्छा एम्बियंस मिलता है, जहाँ पे आप मतलब उस कम्युनिटी के बीच में रहते हैं। क्योंकि फार्म हाउस में जनरली जो लोग रहते हैं, वो लोग ऑब्वियसली सोफिस्टिकेटेड लोग रहते हैं फार्म हाउस में। ये यहाँ पे JSR एक बहुत बड़ा होटल है, JSR इनके नाम से। तो अगर कभी आपके कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे भी आप उनको रोक सकते हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हमारा साइट है। ये देखिए, रास्ते में जैसे ही आपने JSR इन क्रॉस किया, तो राइट हैंड साइड में कुछ छोटे छोटे रिजॉर्ट बने हुए हैं। जैसे रिवर साउंड एक रिजॉर्ट है, नीचे नदी बह रही है। तो यहाँ पे नदी है, पहाड़ है, अच्छी सड़क है। सड़क आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार सड़क है, और ये और चौड़ी होगी अभी। इवन यहाँ पे एक बहुत ही शानदार चीज़ है, सहज योग मेडिटेशन सेंटर। तो अगर आपको कभी मेडिटेशन वगैरह करना हो, योगा करना हो, तो यहाँ पे एक सेंटर है, सहज योग, सहज धाम। यहाँ पे आप सुबह आ सकते हैं ध्यान वगैरह करने के लिए। बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। इवन धीरे धीरे डेवलपमेंट होती जा रही है। जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम दी फॉरेस्ट लैंड, तो लोग यहाँ पे होटल्स वगैरह भी बना रहे हैं काफ़ी। ये सड़क सीधी मसूरी चली जाती है। इसके लिए कहीं भी आपको लेफ्ट राइट लेने की ज़रूरत नहीं, स्ट्रेट ही जाना होता है, स्ट्रेट। ये 40 फुट की एंट्री है। यहाँ से आप इंटर करते हैं मेन किमाड़ी वाले रोड से, ओल्ड मसूरी रोड से डायरेक्ट यहाँ से एंट्री है इसकी। ये हमारी एंट्री हो गई, बैरिकेड वगैरह लग गया है। अभी कुछ दिनों में ही गेट तैयार हो जाएगा, गार्ड रूम बन जाएगा। और आगे भविष्य में जैसे गेटेड सोसाइटी होती है, जैसे गुड़गांव में, दिल्ली NCR में जो गेटेड सोसाइटीज़ होती है, कोई भी आता है तो पहले एंट्री होती है, फ़ोन में बात की जाती है, इंटरकॉम में बात होती है, जिसके घर पे जाना है उससे पूछा जाता है, उसके बाद ही एंट्री होती है। चाहे वो आपका डिलीवरी बॉय हो, चाहे वो कोई भी हो। और अगर यहाँ से कोई सामान जा रहा है, तो बाहर इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हाँ भाई, आप कोई सामान लेके जा रहे हो, चाहे वो रिपेयरिंग का भी कोई सामान क्यों ना हो। तो ये एक ह्यूज एंट्री है और वाइड रोड है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो देखने में थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी डेवलप नहीं है। डेफिनेटली अभी डेवलप नहीं है। डेवलप होने के बाद कीमत की कहाँ तक जाएगी कीमत, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि इतना शानदार लोकेशन, इतना शानदार साइट, आप देख सकते हैं सीवरेज सिस्टम लग रहा है, सारा पाइपलाइन वगैरह कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से। तो ये सारा सीवरेज सिस्टम है प्रॉपर। अच्छे इंजीनियर्स को हायर किया गया है, ताकि बेसिक फैसिलिटीज़ जो दी जा रही है उसमें कोई कमी ना हो। बिल्कुल एक तरह से सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे प्लॉट वगैरह भी कट चुका होगा यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल इनिशियल डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है यहाँ पे। इस सोसाइटी की खासियत ये है कि इसमें आपको पहले दिन से ही गेटेड सोसाइटी बना के दी जा रही है। बाउंड्री है चारों तरफ से, और आप देख सकते हैं चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है। और इसके जितने भी बाउंड्रीज़ के से कनेक्टेड जितने भी यहाँ पे एरियाज़ हैं, वो सब फॉरेस्ट है या फिर प्राइवेट लैंड है।
और काफ़ी मतलब डिस्टेंस मेंटेन किया गया है सोसाइटी को डेवलप करने में, ताकि ओपननेस बना रहे हमेशा। काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है यहाँ पे। सामने मसूरी का बहुत ही शानदार व्यू है। रात शाम होते ही मसूरी जगमगा उठती है, जैसे मसूरी का मतलब फील होता है वो आपको पूरा यहाँ से मिलेगा 100%। ये मोटे मोटे पेड़ छोड़े जा रहे हैं ताकि ये ग्रीनरी यहाँ पे हमेशा आपको मिलता रहे, फील रहे। ग्रीनरी का फील क्या एक्चुअली देहरादून में है तो देहरादून वाली फीलिंग तो रहती है। जैसे कल मैं दिल्ली से आया तो रास्ते में बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पहुँचा तो बहुत ठंड थी। लोग यहाँ पे जैकेट पहने हुए थे प्रॉपर, और मैं एक टी शर्ट में था तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो ऐसा है यहाँ का मौसम कि मतलब वहाँ से यहाँ हमेशा 5, 7, 10 डिग्री का फ़र्क होता है। मतलब अगर अभी यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो वहाँ पे डेफिनेटली 35, 38 डिग्री होना ही होना है। तो एक शानदार लोकेशन है देहरादून उत्तराखंड में। हिल्स में अगर आपको ऐसी ज़मीन चाहिए, और वो भी बिल्कुल लीगल वे में अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है, क्योंकि रेरा नंबर किसी भी प्रोजेक्ट को तभी दिया जाता है जब उसका बेसिक सारा पेपर कंप्लीट होता है। तो इस प्रोजेक्ट के सारे पेपर्स, बेसिक पेपर सारे कंप्लीट हैं। एक एक पेपर क्रॉस चेक की जाती है अथॉरिटी के द्वारा, और उसके बाद यहाँ पे रेरा नंबर मिलता है। तो रेरा नंबर लेके इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। रेरा नंबर भी है साथ में, राइट। अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में कि कितनी बड़ी सोसाइटी है, इसके अंदर कितने प्लॉट्स हैं, क्या क्या प्लानिंग है। वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में डेफिनेटली बताने वाले हैं। जिस साइट पे खड़े हैं ये MDDA अप्रूव प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक MDDA अप्रूव प्रोजेक्ट है, और 76 बीघा, अगर हम एकर्स में बात करें तो ये 15+ एकड़ है। ये टोटल साइट 15+ एकड़ ये साइट है। और ये मेरे हाथ में मैप है, इसको थोड़ा जूम कर देना। तो ये मैप आप देख सकते हैं, इसमें G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8। G का मतलब होता है ग्रीन। तो ये टोटल एरिया लगभग 8.5 बीघा है। 8.5 बीघा का मतलब हो गया, मीटर में अगर हम बात करें तो लगभग 5,500 मीटर, 5,500 मीटर ग्रीन एरिया, दैट इज पार्क। ये पूरे इस सोसाइटी में हम 5,500 मीटर का पार्क दे रहे हैं, ग्रीन एरिया दे रहे हैं। और MDDA अप्रूव के हिसाब से इसमें लगभग 40% ओपन एरिया है। ओपन एरिया जैसे आप दिल्ली NCR में कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसमें 70% ओपन एरिया होता है, लेकिन वो हाई राइज अपार्टमेंट्स होता है। बट इट्स नॉट ए हाई राइज अपार्टमेंट। यहाँ पे आपका ग्राउंड फर्स्ट और उसके ऊपर बनेगा। मतलब ये डिपेंड कर रहा है आपको MDDA वाले किस तरीके का नक्शा पास करके देते हैं, उसके हिसाब से आप अपना मकान बना सकते हैं। यहाँ पे इस वाली सोसाइटी में, इस सोसाइटी का जो मैप होगा वो इस तरीके का मैप है। ये वाला जो पोर्शन है, हम अभी बिल्कुल मैप के हिसाब से खड़े हैं। ये जैसे ये मैप है तो बिल्कुल मैप के हिसाब से ये हमारी एंट्री हो रही है, और ये एंट्री यहाँ से होगी। अभी हम आपको पूरा साइट दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। और इस तरफ ये प्योर नॉर्थ है। जनरली बहुत सारे साइट्स में क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत क्रॉस होता है, जैसे ये नॉर्थ है, ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लाइक स्ट्रेट। तो बहुत ऐसा रेयर साइट होता है जिसमें आपको स्ट्रेट नॉर्थ मिलेगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट की तरफ हमारा एक तरह से एक छोटा सा कनाल टाइप का है, जो बरसाती, अगर जैसे बरसात में जब बहुत बारिश होती है तो थोड़ी बहुत बारिश का पानी आता है तो बड़ा शानदार सा एक नदी का व्यू आता है। दैट इज ऑन राइट साइड। और थोड़ा बहुत इधर फॉरेस्ट एरिया है और कुछ कॉटेजेस भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं उस तरफ। तो वेस्ट से हमारी एंट्री हो रही है सोसाइटी में, और ये हमारा मेन गेट होगा, एंट्रेंस। सामने आप देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ पे बैरिकेड लगेगा, गार्ड रूम होगा प्रॉपर यहाँ पे। और जैसे ही आप इंटर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक कमर्शियल प्लॉट है, दैट इज अराउंड 300 गज के आसपास हम एक छोटा सा कमर्शियल प्लॉट है हमारा। भविष्य में उसे हम प्लान करने वाले हैं कि उसमें क्या बनेगा, कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना है या छोटा सा मार्केट बनना है। सो व्हाटएवर जो भी प्लानिंग होगी वो अकॉर्डिंगली धीरे धीरे समय के साथ साथ वो डेवलप होगा। अपने साइड की तरफ, और अभी मैं दिखाता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे किस तरह का डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे। ये बिल्कुल सामने गार्ड रूम है, और ये 9 मीटर की रोड आ रही है मेन किमाड़ी रोड से। किमाड़ी रोड काफ़ी चौड़ी है, अभी फ़िलहाल 30 फुट के आसपास है, लेकिन भविष्य में 45-50 फीट की हो जाएगी वो। और ये हमारे सोसाइटी की एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है। ये ह्यूज गेट है, और इसके साथ में एक होटल है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है यहाँ पे।
मतलब इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट्स एरिया जहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी लोग कर रहे हैं। सामने भी दिख रहा होगा आपको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा एक कमर्शियल प्लॉट है ये वाला, और भविष्य में इसमें कमर्शियल एक्टिविटी करने का प्लान है। अभी हम बिल्कुल एंट्रेंस में हैं, यहीं से हमारी सोसाइटी शुरू होती है और मैप के हिसाब से राइट हैंड साइड में बिल्कुल कॉर्नर में एक ग्रीन एरिया होगा, ग्रीन एरिया जस्ट लाइक पार्क। और ये हमारा सीवरेज सिस्टम है जो हम पूरे सोसाइटी में दे रहे हैं। ये सबसे मतलब नीचे का पार्ट है, तो थोड़ा इसमें गहराई कम है। तो और भी सीवरेज सिस्टम का काम हो रहा है, जैसे अभी ये वाला सीवरेज सिस्टम आप देख सकते हैं, ये थोड़ा तैयार है। इसमें मतलब 3 होल है, अलग अलग कनेक्टिंग है। तो प्रॉपर सीवरेज सिस्टम का जो टेक्नोलॉजी होता है वो इसमें इस्तेमाल किया है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और काफ़ी मतलब हाई क्वालिटी पाइप इसके अंदर डाला गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो पूरे सोसाइटी में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, और पूरे सोसाइटी में आप देख सकते हैं एक भी वायर नहीं है कहीं पे भी, और कोई हाई टेंशन इसके आसपास नहीं है। बिल्कुल मतलब नीट एंड क्लीन व्यू आएगा भविष्य में। तो इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्कुल अंडरग्राउंड है, वाटर ऑलरेडी अंडरग्राउंड है। इसके अंदर हम फाइबर ऑप्टिक्स के कनेक्शंस भी लगवाएंगे विच इज़ अंडरग्राउंड, तो कोई भी तार ऊपर से नहीं दिखेगा आपको। ये हमारी मेन 30 फुट की सड़क जा रही है और हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। मतलब एक्चुअली शुरुआत में थोड़ा डाउन है, ऊपर थोड़ा अप है, और इसमें पूरा लैंडस्केपिंग होगा, ब्यूटिफिकेशन होगा, दोनों तरफ रोड के ग्रीनरी होगी। जैसे पेड़ दिख रहा है आगे, ये सब छोटे छोटे पेड़ हट जाएंगे, और इसमें हम पाम ट्रीज़ वगैरह लगा रहे हैं प्रॉपर, और ग्रीनरी कर रहे हैं। तो शुरुआत से ही जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग इसको डेवलप किया जा रहा है, ताकि भविष्य में जब ये बन के तैयार हो आने वाले जो भी 4-6 महीने में, तो इसकी जो लैंडस्केपिंग हो और जो ग्रीनरी हो वो बहुत ही शानदार नज़र आए। लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट में ये जो बाउंड्री नज़र आ रही है, ये अदर्स प्रॉपर्टी है। मतलब इस बाउंड्री के उस पार अदर्स प्रॉपर्टी है, वहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी बढ़िया विला बनाया हुआ है शानदार तरीके से। ये नीचे जो लाइन आपको दिख रहा है ये डिगिंग का, ये बेसिकली डिमार्केशन है, और इसके अंदर से वायरिंग वगैरह जा रही है। मेन सड़क के अलावा ये इंटरनल सड़क भी तैयार होना शुरू हो चुका है। जो भी ब्रांच रोड्स हैं, जो भी ब्रांच अलग अलग हैं इस प्लॉटिंग में, उसका काम ऑलरेडी चालू हो गया है। बनने के बाद बहुत ही शानदार होने वाला है, काफ़ी चौड़ा रोड है, और लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा जो सेल्स ऑफिस अभी बनाया है उसके बिल्कुल साथ में एक कम्युनिटी हॉल बनने वाला है। मैप के हिसाब से, जो प्लानिंग के हिसाब से, जो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको एक सड़क नज़र आ रही है, ये 25 फीट की सड़क है, और इस तरह की कनेक्टिंग सड़क से आप कहीं भी मतलब इस सोसाइटी के किसी भी कोने में जा सकते हैं। और इसी सड़क से आप एक लेफ़्ट हैंड साइड में एक ग्रीन एरिया भी हमने दिया है इसमें, और ग्रीन एरिया के बिल्कुल साथ में एक कम्युनिटी सेंटर है। यहाँ पे 6 प्लॉट है, और इस सामने में इसमें टोटल 32 प्लॉट्स हैं। ये पूरा एक पैच है, बड़ा सा पैच है, इसमें 32 प्लॉट्स हैं। अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं, अलग अलग माइंडसेट के बायर्स होते हैं, जिनको अपने हिसाब से फेसिंग वाइज प्लॉट्स चाहिए होता है। तो जैसे ये वाला पैच है, इसमें 32 प्लॉट्स हैं, तो कुछ प्लॉट्स की फेसिंग ईस्ट है, कुछ की वेस्ट है। तो अपने हिसाब से, जैसे अगर आपको कोई स्पेसिफिक फेसिंग में चाहिए तो इसके लिए फिर आप जल्दी प्लान कर सकते हैं, और इसके लिए आपको मतलब अभी आना पड़ेगा, जल्दी आके इसे जो भी फाइनलाइज़ करना है अभी आना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज़ बाद में फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको कौन सी फेसिंग का प्लॉट ऑफ़र कर सकते हैं। अब हम थोड़ा क्लोज मतलब सोसाइटी के ऊपर आ गए हैं, टॉप की तरफ हाइट पे, तो यहाँ पे थोड़ी डेप्थ ज़्यादा है। अब सीवरेज देख सकते हैं, और वैसे ही कनेक्टेड है सारा सीवरेज। तो जैसे ये मेन एक 30 फुट वाइड रोड है, इससे कनेक्टिंग जितनी भी सड़कें हैं उसके दोनों तरफ बिल्कुल डेवलपमेंट वाली प्लॉट्स जो भी है, मतलब साइज़ वाइज 150, 200, 250 गज के ऑप्शंस हैं इसमें, 3-4 तरह के ऑप्शंस हैं। तो राइट साइड में जो आप देख रहे हैं दैट इज़ मिनी फॉरेस्ट, और वहाँ पे भी लोगों ने अपना होम स्टे वगैरह बनाया हुआ है, रिजॉर्ट्स वगैरह बनाया हुआ है, उस तरफ भी प्लॉट्स हैं। तो आपको हर तरह का ऑप्शन एक ही मतलब प्रोजेक्ट में मिलने वाला है, जिसमें कि आपको अगर इस तरफ चाहिए जिधर ऑलरेडी कुछ होटल्स वगैरह हैं, कमर्शियल्स वगैरह हैं, उस तरफ लेना है, या सिंपल अगर आपको मतलब किसी भी कोने में लेते हैं, मेरा ये मानना है किसी भी कोने में लेते हैं तो पीसफुली यहाँ पे आप रह पाएंगे। प्लान के हिसाब से काम हमारा बिल्कुल टाइमली चल रहा है,
प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले से डेवलप हो रहा है, इसलिए इस वजह से इतनी आपको जो चीज़ें बनी हुई है वो दिख रही है। और ये हम ग्रीनरी देने वाले हैं, लाइक मेन रोड के किनारे किनारे 2-2 ढाई फीट का एरिया हमने छोड़ा हुआ है ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए। ये आपके प्लॉट एरिया में काउंट नहीं होगा, ये हमारे एरिया में काउंट होगा। फ्री जो हम रोड्स दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, उसमें ये काउंट होगा। दूसरी बात ये मतलब जो सर्विस एरिया टाइप छोड़ा हुआ है रोड के किनारे किनारे, उसमें हम प्लांटेशन वगैरह भी लगा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से इस सोसाइटी से, इस प्लॉट से, बेसिकली क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होने का एक ही रीज़न होता है, दैट इज़ लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। तो यहाँ से आपका मॉल रोड, मसूरी का मॉल रोड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आता है। अगर आपके पास अच्छे पिक्सेल्स का कैमरा है या लेंस है या बाइनोकुलर है तो आप बड़े आसानी से मतलब मसूरी को यहाँ से अपने घर से, अपने घर के छत से शानदार तरीके से देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ से आप लाइब्रेरी एरिया देख सकते हैं, मॉल रोड वाला एरिया देख सकते हैं और पिक्चर पैलेस देख सकते हैं। प्लस आप यहाँ से दूरदर्शन का टीवी टावर भी देख सकते हैं। ये टीवी टावर है, ऊपर सामने नज़र आ रहा है। तो मतलब अल्टीमेट व्यू है यहाँ से मसूरी का, बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्रिस्टल क्लियर व्यू है। यहाँ से आपका 4 दुकान भी नज़र आता है, लंडौर भी नज़र आता है। फिर आप जेपी जो रिज़ॉर्ट है वहाँ पे, जेपी रिज़ॉर्ट के लिए भी आपको रास्ता ऊपर यहाँ से नज़र आ सकता है, आपको दिख जाएगा बड़े आसानी से। और धनौल्टी के लिए भी एक सड़क कट रही है वहीं से। मतलब मेरा ये कहना है कि मसूरी का इतना क्लियर, इतना नीट एंड क्लीन, आज मौसम बहुत साफ़ है। मतलब जनरली मैं ज़्यादातर अपने वीडियोस में ये देखता हूँ, मतलब जब भी वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा फॉगी रहता है मौसम। आज लिटरली बहुत ही क्लियर व्यू है। और मतलब जो कैमरा मैंने इस्तेमाल किया है इसमें बहुत ज़्यादा पिक्सल नहीं है, बट फिर भी काफ़ी क्लैरिटी है। तो अगर आपके पास अच्छा कैमरा है तो डेफिनेटली आप अपने मतलब अगर आप यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करते हैं प्लॉट्स में तो डेफिनेटली आपको व्यू का नज़ारा जो यहाँ का मिलने वाला है वो अल्टीमेट है। मतलब इट्स ए प्राइसलेस। तो यहाँ से एक शानदार व्यू है और गांधी द्वार का भी देखिए यहाँ से दिख रहा है नज़ारा। मतलब जिनको मसूरी के बारे में पता है, जो रेगुलर जाते हैं या वहाँ के मैप के बारे में उन्होंने स्टडी किया है, उनको मेरी बातें समझ में आ रही होगी कौन सा पार्ट किस तरफ है। और जितने ऊपर होटल्स हैं वो सफ़ेद सफ़ेद जो नज़र आ रहा है, इट्स नॉट ए स्नोफॉल के टाइम में बहुत ही शानदार नज़ारा होता है यहाँ से, बहुत ही शानदार। तो फाइनली मतलब आपने आई थिंक अगर पूरा वीडियो आपने देखा होगा तो आप ये पूरा प्रोजेक्ट समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये डेवलप हो रहा है। और मैं आपको इन शॉर्ट क्रिस्प में बता देता हूँ एक बार इस पूरे प्रोजेक्ट को। ये 15.5 एकड़ का साइट है अप्रॉक्स, मतलब प्लस माइनस 2%। और बीघे में 76 बीघा है। नीट एंड क्लीन पेपर है, एमडीडी अप्रूव्ड है, रेरा नंबर लिया हुआ है इसका। और इसमें हम 30 फीट और 25 फीट की सड़क दे रहे हैं ऑफिशियली। इसके अलावा एक छोटा सा इसमें कमर्शियल प्लॉट है जिसमें कल को भविष्य में कोई कमर्शियल शॉपिंग एरिया आ सकता है, प्लानिंग है। साथ में हम एक कम्युनिटी हॉल दे रहे हैं इस तरफ। तो एक कम्युनिटी हॉल दे रहे हैं जिसमें कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हैं आप लोग। RWA को हैंड ओवर करने वाला है हम ये सोसाइटी बना के प्रॉपर। और ग्रीन एरिया दे रहे हैं, जैसे मेन रोड है 30 फीट के अलावा इतना लगभग आप ये देख सकते हैं 2-2 फीट, 2-2 ढाई फीट का हम ग्रीन एरिया भी दे रहे हैं साथ में। इसमें फैसिलिटी है भाई, वी आर गिविंग दिस एरिया बिकॉज इसके नीचे हम सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। जैसे पानी का कनेक्शन, पाइपलाइन यहीं से आएगा, बिजली का कनेक्शन यहीं से आएगा। बिजली यहाँ पे अंडरग्राउंड है फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब ऐसा बहुत कम प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है, जनरली NCR में ऐसा होता है। बट यहाँ पे हम आपको बिजली अंडरग्राउंड दे रहे हैं और सीवेज सिस्टम लगा हुआ, प्रॉपर कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। तो सीवेज सिस्टम है। इस तरफ थोड़े हाइट पे आप खड़े हैं, उधर थोड़ा डाउन में जा रहे हो आप, राइट। और जैसे ही आप उस ऐसे यहाँ से राइट निकल के जाएंगे, दैट इज इस तरफ हमारा मसूरी रोड है, दैट इज ओल्ड मसूरी रोड। और इस तरफ हमारा फॉरेस्ट एरिया है, छोटा सा पैच है जहाँ पे कुछ कॉटेजेस वगैरह और प्राइवेट प्रॉपर्टीज है। नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ, क्योंकि इतना क्लियर व्यू मसूरी का किसी भी कॉर्नर से नहीं मिलता है। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। और हमारे साथ जो अभी राजेश जी थे, राजेश जी का भी यही एक्सपीरियंस है। ही इज इनटू रियल एस्टेट इन देहरादून फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। तो जितने भी MDD अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं इनको बहुत अच्छा नॉलेज है। तो इन्होंने खुद बताया कि यहाँ पे जितने भी इस तरह के साइट्स हैं, इतना क्लियर व्यू कहीं से भी नहीं है। तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। और मुझे भी पर्सनली आप खुद देख सकते हैं कि
इसमें 3x जूम करके थोड़ा सा आप वीडियो थोड़ा दिखाना, तो इट्स क्लियर व्यू, पिक्चर्स की व्यू कह सकते हैं अंदर ना। और एक अच्छी साइट है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। छोटा प्लॉट है, ज़्यादा बड़ा प्लॉट नहीं है। देखिए बहुत मतलब अगर देखिए फार्म हाउस बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा लैंड चाहिए तब तो फिर ये जगह आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे से एरिया में अगर डेवलप करके अपना खुद का एक छोटा सा कॉटेज कम्युनिटी में रहना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट प्लेस है ये। क्योंकि आप एक 2 BHK 3 BHK 4 BHK विला, कितना भी बड़ा विला बनाएंगे तो 150 200 250 गज बहुत होता है मेरे हिसाब से। और MDDA अप्रूव प्लानिंग के अंडर में आएगी चीज़ें तो हर चीज़ बिल्कुल स्मूथली चलने वाली है, किसी तरह की कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया है, और इसे लाइक करना, और प्लीज़ अपने नियर एंड डियर एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और भी इस तरह के वीडियोस और अपडेट्स के लिए यू कैन फॉलो मी, यू कैन like my video and you can share my video. Thank you so much from the Realty Magnet team. Thank you. Have a nice day.